नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में कोविड के 37,566 नए मामले और 56,994 रोगी हुई स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए 295 नए मामले और 213 रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने रूरल वर्क डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ शी योमी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा। समय पर परियोजनाओं को पूरा करने पर दिया जोर। अरुणाचल में मेडिकल टीमें घंटों पैदल चलकर सुदूर गांवों में कर रही है कोविड टीकाकरण। तिराप जिले में न्यू तुपी और ओल्ड तुपी विलेज के अलावा सान लियाम गांव में 100% कोरोना टीकाकरण। भारत म्यांमार सीमा के निकट थोंगजांग और नोंगना गांव में लगाए गए 197 कोविड वैक्सीन डोज। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 37,566 नए मामले दर्ज किए गए और 56,994 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान देश में कोविड से कुल 907 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 5,52,659 सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 32 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 295 नए मामले सामने आए और 213 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,577 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 92.21% रह गई है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,297 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 73, अपर सुबनसिरी से 36, चांगलांग से 23 और लोहित जिले से 20 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 31, चांगलांग से 25, ईस्ट सियांग से 24 और तवांग से 20 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 5,78,508 कोविड टीके लगाए गए हैं और 1,09,160 डोज अभी भी उपलब्ध है। पाके केसांग जिला मुख्यालय लेम्मी में विधायक बियूराम वाघे ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग सहित जिले के संबंधित विभागों के साथ कोविड-19 की समीक्षा की। उन्होंने जिले के सभी योग्य व्यक्तियों का प्राथमिकता के साथ कोविड टीकाकरण करने और लोगों को सरकार की ओर से दी जा रही योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को कहा। श्री वाघे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर महीने तक बीपीएल परिवारों को मुफ्त चावल देने की योजना को पारदर्शिता के साथ लागू करने को कहा। मेरा यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है डीसी साहब और मेडिकल टीम का साथ पूरा हम लोग मीटिंग में था। मीटिंग में यही था कि जो अभी थर्ड फेज जो आ रहा है तो सारा बस्ती का लोगों को किस तरह से वैक्सीनेट कराना है, अवेयरनेस करा करके उन लोगों को किस तरह से फुल्ली वैक्सीनेट कराना है, वो टारगेट हम लोग ले रहे हैं। उसमें ऐसा है कि हम लोगों ने ये तो निकाला है, डीसी साहब और हमारा यहाँ का सारा मेडिकल टीम ने निकाल के ये बोला कि आज का बाद ये होगा कि हर एक जो ऑफिस है मेडिकल डिपार्टमेंट को छोड़ करके जितना भी ऑफिस है वहाँ में जो वैक्सीनेट किया वाला का जो सर्टिफिकेट दिखाएगा उन्हीं लोगों को विजिटर्स को एंटर किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने आज रूरल वर्क डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बैठक कर शी योमी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शी योमी जिले में PMGSY के तहत 9 सड़कों और 2 लंबी पुलों के निर्माण में हो रहे विलंब पर चिंता जताते हुए ठेकेदारों को त्वरित गति से सड़क निर्माण के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद परियोजनाओं को समय पर पूरा करना होगा ताकि स्थानीय लोगों को विकास का लाभ मिल सके। तिराप जिले के सान लियाम लोंगो न्यू तुपी और ओल्ड तुपी विलेज में
18 से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने इन गांवों के 325 लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई। तिराप जिले के कापू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा अधिकतम कवरेज के लिए 2 स्थानों पर कोविड टीका लगाया गया है। डॉक्टर मिबोम अपुम के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने दिव्यांगजनों और बुजुर्ग लोगों को उनके घर पर जाकर कोविड टीका लगाया। टीकाकरण अभियान के अलावा तिराप जिले के कई इलाकों में सामान्य स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। अंचल अधिकारी रिपी दोनी के नेतृत्व में लोंगो विलेज में टीकाकरण जागरूकता विषय पर डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया गया और पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण भी किया गया। तिराप जिले के लाजू अंचल में प्रभारी ईएससी डी के थोंगडोक के नेतृत्व में विशेष स्वास्थ्य दल ने करीब 7 घंटे पैदल चलकर भारत म्यांमार सीमा के निकट थुंगजांग और नोगना गांव में 197 कोविड टीका लगाया। यहाँ पे 6 विलेजेस है जो टोटली नॉन मोटरेबल है। लोअर चिनान, ओल्ड एंड न्यू कोथुंग, नोगना, थुंगजांग एंड यांगचेन। तो इसमें हम लोग ने वैक्सीनेशन 45 प्लस का हम लोग ने ड्राइव कर चुका है और रेस्पॉन्स तो मिक्स रेस्पॉन्स है। इट इज़ ड्यू टू हम लोग का यहाँ काफ़ी लिटरेसी रेट कम है, दैट इज़ 28.73। उसका कारण जो फियर साइकोसिस है वैक्सीनेशन को लेके और काफ़ी फोबिया है पब्लिक में, तो ये हम लोग जाके काफ़ी अवेयरनेस किया है। खुशी की बात है कि संन्याम जो विलेज है हम लोग ने अभी 100% कवर कर लिया है। तो संन्याम इज नाउ 100% कोविड वैक्सीनेटेड विलेज। और आज हम लोग 12 जून से जो शुरू किया था, आज हम लोग का 17 डेज हो गया वैक्सीनेशन ड्राइव का। तो उसमें हम लोग 40.6% हम लोग का अभी तक टारगेट अचीव हुआ है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय नेक्स्ट 15 डेज वी विल क्रॉस 80 to 90%। राज्य भर में कोविड टीकाकरण प्रभावी तरीके से चल रहा है। ईस्ट सियांग जिले में कोविड का टीका लगवाने वाले कई लाभार्थियों ने लोगों से 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जल्द टीका लगवाने की अपील की है। रुक्सिन बस्ती के गाँव बुरा हूँ, हम दोनों वैक्सीन लिया है, वो प्रॉब्लम नहीं हुआ है और सेकंड में भी कुछ भी नहीं हुआ है, दोनों में हम कुछ भी नहीं हुआ है। 1 महीना पहले वैक्सीन उसको लिया है दोनों को, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में। तो इस वैक्सीन को हम लोग ऐसे मामूली नहीं सोचना है। हम लोग का इंडियन का वैक्सीन जो है वो अगर खराब होने से दूसरा देश में, अमेरिकन में, रशिया में, कहीं कहीं देश में नहीं जाना था, उसी लोग उन लोग भी इस वैक्सीन को इतना अच्छा है बोल के मानता है। तो हम लोग अपना से चूस के, अपना से बोल के आदमी को भड़काने से उसमें कुछ फायदा नहीं है। बेजी को ज़रूर लाना है बोल के हम ये सोचते हैं। मैं उमर ततिन रुक्सिन गांव का है, आदि बाने कबांग का वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट डोज ले लिया और सेकेंड डोज भी ले लिया, हमारा तो कुछ तकलीफ ही नहीं हुआ। हाँ ज़रूर फर्स्ट डोज जब मैंने लिया 6 घंटा तक थोड़ा सा बुखार जैसा लगा, टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो सबको यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी आदमी, हर सिटीजन ये वैक्सीन को लेना चाहिए। शी योमी जिले के तातो अंचल में मिथुन पशु में फूड एंड माउथ डिजीज के फैलने की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तातो अंचल में 50 से अधिक मिथुन फूड एंड माउथ डिजीज से प्रभावित है। करीब 2 महीने पहले ईस्ट कामेंग, कुरुमकुमे, पापुमपारे सहित राज्य के कई जिलों से पशुओं में फूड एंड माउथ डिजीज के संक्रमण की रिपोर्ट मिली थी। अरुणाचल प्रदेश के पशु चिकित्सा विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर ताची ताकू ने बताया कि शी योमी जिले में फूड एंड माउथ डिजीज की रिपोर्ट के मद्देनजर विभाग के चिकित्सकों का दल प्रभावित इलाके में गया हुआ है और इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फूड एंड माउथ डिजीज से बचाव के लिए पशुओं का 100% टीकाकरण नहीं हो पाना इस बीमारी के आउटब्रेक का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टर ताची ताकू ने प्रदेश के लोगों से अगले पशु टीकाकरण अभियान के दौरान अपने पशुओं का टीकाकरण कराने की अपील की। काफ़ी लोग मोर्टेलिटी ऊपर में जो छेड़छाड़ हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं है। तो जैसे ही ये रिपोर्ट मिला है कि एफएमडी आउटब्रेक हुआ है,
इंटीरियर डिपार्टमेंट का जितना ऑफिसर्स है उन लोग जो है पूरा फील्ड में है, वो काम कर रहा है। ये आउटब्रेक जो है हैवी आउटब्रेक इस बार इसलिए हुआ है कि लास्ट टाइम हम लोग वैक्सीनेशन डिस्ट्रिक्ट में जब जाता है तो इसमें फार्मर्स लोग से कोई मदद नहीं मिलता है। उसका वजह से जितना हम लोग को वैक्सीनेशन लाइफ स्टॉक को करना चाहिए था वो कर नहीं पाया। इवन मैंने 20 to 25% भी हम लोग को अचीवमेंट कर नहीं पाया, क्योंकि डेट वाज फार्मर्स लोग जो है साथ में नहीं दिया, क्योंकि मिथुन को पकड़ने के लिए तो रियली वी नीड मैंने स्पेशल हेल्प फ्रॉम फार्मर्स। अब असम पुलिस साइबर क्राइम के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई कर सकेगी, क्योंकि पुलिस साइबर फॉरेंसिक लैब कम ट्रेनिंग सेंटर के साथ ही साइबर क्राइम फर्स्ट रेस्पॉन्डर किट से लेस हो चुकी है। सोमवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंता ने गुवाहाटी के उल्लूबारी स्थित CID मुख्यालय में साइबर फॉरेंसिक लैब कम ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। लगभग 4 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए इस लैब में साइबर क्राइम को रोकने संबंधी विभिन्न प्रकार के उपकरण, साइबर फॉरेंसिक टूल्स, डिस्क फॉरेंसिक्स, GPS फॉरेंसिक्स, मालवार एनालाइजर, मोबाइल एवं अन्य विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस और टूल मौजूद है, जिनके जरिए एक्सट्रैक्शन, इमेजिंग, डाटा रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी किया जा सकेगा। इस लैब में 25 वर्क स्टेशन मौजूद है, जहां पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से संबंधित ट्रेनिंग दिए जा सकेंगे। इसका निर्माण केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस स्कीम के तहत किया गया है। सोमवार के समारोह के दौरान 245 साइबर क्राइम फर्स्ट रेस्पॉन्डर किट भी राज्य के विभिन्न थानों के लिए बांटे गए। Which houses a lot of modern equipment for cyber forensic, and we would like to empower sub-inspectors and the investigating officer by utilizing these different facilities which we have installed. I have inaugurated that lab, and Assam is the first state to launch a special drive to empower the sub-inspectors in all the police stations of Assam. In fact, we have got 245 number of cyber crime first responder kits. These kits are having a lot of equipments through which different frauds committed in the cyberspace by way of mobile phone or telecom or computers, etc. These kits should be helpful to the police to detect all that, to retrieve data. देश में पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें कार के अलावा बाइक और स्कूटर शामिल है। इलेक्ट्रिकल वाहनों पर केंद्र सरकार ने सब्सिडी में संशोधन करके इन वाहनों को और सस्ता करने की तरफ कदम बढ़ाया है। पेश है एक रिपोर्ट। ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सरकार की तरफ से जहां अलग अलग स्कीम्स के जरिए ई वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है, वहीं खरीदारों के लिए भी कई तरह की छूट का ऐलान किया जाता रहा है। सरकार की कोशिश है कि भारतीय परिवहन बाजार को जल्द से जल्द ई मोबिलिटी में तब्दील किया जाए। हालांकि भारत में अभी ई व्हीकल्स के लिए काफी चुनौतियां हैं, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियां इस ओर तेजी से काम कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों से होने वाले फायदे। कम प्रदूषण। ये गाड़ियां पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले काफी कम प्रदूषण फैलाती हैं। खर्चों में कमी। इन वाहनों के रख रखाव पर खर्चे कम होते हैं। कम ध्वनि प्रदूषण। इन वाहनों से दूसरे वाहनों के मुकाबले प्रदूषण कम होता है और ये काफी कम आवाज भी करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों में अब उत्साह बढ़ता जा रहा है। काफ़ी टाइम से पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ, बट क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी सब्सिडी दे रही है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, और इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिन में इसको चेंज करके मैं इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल ही यूज़ करूँ। बहुत टाइम से मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक तो फायदा है ही कि ये कॉस्ट फ्रेंडली होते हैं, बट सबसे ज़्यादा फायदा है हमारे एनवायरनमेंट को। गौरतलब है कि सरकार की
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।